हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। और आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है लौकी और सोयाबीन की सब्ज़ी। अगर आपके पास बड़ी है तो बड़ी भी डाल सकते हैं। तो आइए अभी हम देखिए लौकी को काट लेते हैं। और ये देखिए हमारे पास लौकी है, इसे मैं मीडियम पीसेस में काटूँगी। और ये देखिए मेरा लौकी कट गया। अभी मैं प्याज ले लेती हूँ और इसे मुझे बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए बारीक बारीक मैं काट लेती हूँ। और इसे अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। और आप मेरे सारे वीडियो को वॉच कीजिए प्लीज़। और ये देखिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं तेल डाल दी हूँ। और इस तेल में ये तेल मेरा थोड़ा गर्म हो जाता है तो ये मैं प्याज डाल लेती हूँ। और इसे मैं सिम आंच पे ही बनाऊंगी, एकदम लो फ्लेम पे। और ये देखिए बनते रहेगा ऐसे ही, जब तक ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन ना हो जाए तब तक मुझे इसे फ्राई करना है। और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए मैंने इसमें सरसों तेल डाला है, आप जो भी तेल खाते हैं वो तेल डाल सकते हैं। और इसे थोड़ी देर तक मैं इसे चलाते रहूँगी। और ये लो फ्लेम पे मुझे प्याज को भूनना है, क्योंकि ये अगर फ्लेम हाई होगा तो जल जाएगा नीचे से प्याज। ये देखिए तब तक मैं प्याज भून रही हूँ। और जब तक मैं इधर लौकी ले ली हूँ, इसमें हल्दी मिला ली हूँ और थोड़ा बेसन डाल रही हूँ। और इसे डाल के और हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे इसे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीक़ा से। तब तक इधर मेरा प्याज भी बन गया। फिर मैंने ये देखिए कढ़ाई वापस से फिर धो के रख ली। और इसमें मैं सोयाबीन रखी थी फुला के, आप गर्म पानी में भी रख सकते हैं या ठंडा पानी में भी। और इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही हम फ्राई करेंगे तेल में, जब तक ये थोड़ा थोड़ा सुनहरे कलर ना आ जाए। ये देखिए कलर इसका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है भूनते भूनते। और फिर मैंने सोयाबीन को खाली करके वापस तेल रख के, और ये जो मैं मिक्स करके लौकी रखी थी, इसमें नमक मैंने नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और बेसन डाल के इसे मैं रखी थी। और इसे भी हमें ऐसे ही लो फ्लेम पे बनाना है। और ऐसे ही इसे हम थोड़ा थोड़ा भूनते रहेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं चलाने पे ये नीचे से चिपक जाएगा कढ़ाई में। और तेल बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा इसमें तेल नहीं डालना है। और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है और बहुत हेल्दी सब्ज़ी है ये देखिए कैसे बन रहा है। लौकी तो आप सब भी अपने घर बनाते होंगे और हर तरीके के लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप सब एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए इधर मैंने कढ़ाई भी रख लिया है दूसरी तरफ। और ये मेरा कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ। ये देखिए जीरा डाल के थोड़ा थोड़ा ये जीरा चटकने लगा। फिर हमने इसमें मिर्ची डाल लिया, सूखी मिर्ची मैं डाली हूँ। अगर आप चाहे तो लाल मिर्च भी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप सब नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, मैंने इसमें हींग डाला। और ये देखिए मैं इसमें जो प्याज भून के रखी थी वो प्याज भी इसमें डाल लेती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा ये भून रहा है। और इधर हमने लौकी को भी मैं चला रही हूँ कंटिन्यू, और इधर प्याज को भी भून रही हूँ कि दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखी थी, और वो मैंने पेस्ट को उसको मैंने कूट के बनाया था। आप चाहे तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। और ये देखिए उसमें डाल के इसे हल्का हल्का भून लेना है। और इसे भी लो फ्लेम पे ही बनाना है कि ये कुकर में नीचे से जल ना जाए। और कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दी, और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसमें ज़्यादा वैसे मसाला नहीं डालना है। और ये देखिए मैं इसमें धनिया पाउडर डाल देती हूँ। और इसे डाल के फिर मुझे मिक्स कर लेना है इसमें। ये देखिए थोड़ा सा जीरा पाउडर भी हमने डाल लिया। और इसे प्रॉपर तरीक़ा से इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, ऐसे करके इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये, इसी तरह इसे चलाते रहना है। और थोड़ा थोड़ा ये भून जाए तो इसमें मैं ये टमाटर डाल दी। मैंने इसमें 2 पीस टमाटर लिया है। अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप 1 ही पीस ही डालें। और ये देखिए कैसे ये अभी टमाटर पड़ गया है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि टमाटर डालने से तो पानी छोड़ता है वो। और ये देखिए मैं नमक डाल दी, क्योंकि नमक डालने से ये टमाटर, प्याज, लहसुन जो भी मैंने डाला है सब कुछ अच्छे तरीक़े से गल जाएगा।
और ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। ऐसे ही इसे बनाते रहना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है नीचे। ऐसे ही हमें इसे भूनते रहना है। तब तक इधर मैं अभी अपनी लौकी को भी एक बार देख लेती हूँ। इसको चलाते रहना है। ये देखिए मैं इसे चला लेती हूँ और उसके बाद इसे मैं लौकी जो मैं रखी हूँ वो लौकी और सोयाबीन दोनों को एक साथ ही डाल लूँगी। ये देखिए पहले मैंने सोयाबीन डाला है, अभी मैं लौकी को डाल देती हूँ और बस इसे थोड़े से और हमें भून लेना है अच्छे तरीके से। इसको भून के ऐसे करके चला लेना है कि ये पूरे मिक्स हो जाए चारों तरफ। और इसे भूनने के बाद ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि मैं जब भी नया वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और ये देखिए हमने इसे ढक के रख दिया 2 मिनट के लिए। फिर मैं इसे चला के इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना आपको पानी चाहिए उतना ही पानी डालिए। ग्रेवी आपको जितना भी पसंद है वही डालिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस हो गया। और इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डाल देती हूँ, आधा गिलास। और ये देखिए इसे चला दिया हमने और उसके बाद इसे मैं कुकर को ढक दूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पर कर देना है। बस मीडियम फ्लेम पर करके इसे छोड़ देना है जब तक 2 विजिल आने तक। 2 विजिल आ जाएगा उसके बाद कुकर को हम बंद कर देंगे और उसके बाद इसे हम निकाल के और खा सकते हैं। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है, 2 विसल लग गया है। कितनी अच्छी है मेरी सब्ज़ी, बन के रेडी हो गई है। कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप भी एक बार ज़रूर बनाएं अपने घर पे। और ये देखिए मैं इसमें धनिया पत्ता भी डाल दी। धनिया पत्ता डालने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा है ये सब्ज़ी। और बस इसे एक प्लेट में मुझे ऐसे डाल लेना है और आप रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जिस चीज़ से भी खाएं, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए ऐसे मुझे इसे निकाल लेना है और देखिए कितनी अच्छी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।